जम्मू कश्मीर में शराबबंदी को लेकर सियासत तेज हो गई। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर बड़ा हमला बोला। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आज 50 विधायक हैं और अगर सरकार चाहे तो सिर्फ 5 मिनट में शराबबंदी लागू कर सकती है। हमारी किताब में भी लिखा है। So I wanted to come here and ask him a few questions कि उमर साहब हर एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आप यू टर्न क्यों लेते हैं? पहले आप अवाम को गुमराह करते हैं। दूसरी चीज, आपकी जो अवाम है, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी शराब पीना नहीं चाहता। तीसरी चीज, आप कहते हैं कि किसी भी सरकार ने यहाँ अल्कोहल बैन नहीं की। इसलिए बैन नहीं की क्योंकि कोई भी जो नॉन एनसी सरकार हो, वो पीडीपी की क्यों ना हो, उनको इतना बड़ा स्वीपिंग मैंडेट नहीं मिला। उमर साहब को 50 एमएलए हैं आज की डेट में। अगर वो चाहे तो ये अल्कोहल बैन 5 मिनट का काम है। असेंबली में लाके ही कैन मेक श्योर दैट ही ब्रिंग्स एन ऑर्डर और अ बिल दैट बैन्स अल्कोहल। तो आप जो ये कहते हैं कि किसी और ने नहीं किया, तो आप करिए। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको इतना बड़ा मैंडेट इसलिए दिया ताकि आप उनकी जान की हिफाजत करें, उनकी लाइफ सिक्योर करें। अल्कोहल बैन लाइए, आप क्यों नहीं लाते आप? तो मैं आके यहाँ आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि हमें लगा जो उनने कल ये बेतुकी बात की, सुबह उनने यू टर्न लिया, तो उमर साहब आप कितने यू टर्न लेंगे? अल्कोहल पे, शराब बैन करने पे आप यू टर्न लेते हैं। एंड द मोस्ट वरिंग थिंग इज कि आप जो ड्रग कल्चर है, इन अ वे आप वो प्रमोट कर रहे हैं। उमर साहब, क्या आप नहीं जानते हैं कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर के कितने नौजवान ड्रग्स में जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, देयर इज अटर डिस्पेयर। आप कहते हैं कि मैं थोड़ी ना इनको रोके हुए हैं, इनके हाथ थोड़ी ना मैंने बंद किए हैं। तो आप मुझे बताइए, फिर जो इतने सारे ड्रग पेडलर्स हैं, वो भी मुड़ के यही कह सकते हैं कि भाई आप मेरा घर क्यों बुलडोज कर रहे हैं? मैंने किसी नौजवान को जबरदस्ती पकड़ के उनको ड्रग्स कंज्यूम करवाए। तो मैं यहाँ आके उनके स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहती थी और मैं उनको ये हिदायत दूंगी कि खुदा का खौफ करें। जो यहाँ मेजॉरिटी लोग हैं, मुसलमान हैं, कम से कम उनके सेंसिबिलिटीज और जो उनकी तहजीब है, उनकी इज्जत करिए।